Good morning to all of you. Today we are going to discuss plant kingdom, which is the fourth kingdom in Whitaker's five kingdom classification. ठीक है, तो आज हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे विच आर मल्टी सेलुलर प्रोड्यूसर्स. अब तक हमने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई का डिस्कशन किया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लांट किंगडम. किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स प्लांट्स विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी कि एक प्लांट होने के लिए या फिर प्लांट किंगडम में शामिल होने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की जरूरत होती है विच आर एज फॉलोज. लाइक ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है ज्यादातर. ठीक है, और इनमें जो सेल होती है भाई यूकैरियोटिक है. मोनेरा के अलावा रिमेनिंग जो फोर किंगडम्स है सब में यूकैरियोटिक सेल थी, तो यूकैरियोटिक सेल है यानी कि उसमें क्या है, वैक्यूल भी मिलेगा आपको, न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ मिलेगा. तो ज्यादातर में वैक्यूल मिल जाती है, गैसियस वैक्यूल्स होती है. ठीक है, अगला है इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिल जाते हैं, है ना. प्लास्टिड में मिलते हैं. प्लास्टिड होता है ना, प्लास्टिड के अंदर मिलते हैं हमको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो कि होते हैं क्लोरोफिल ए, बी, सी, है ना. क्लोरोफिल ए मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक, मतलब फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं ये. प्राइमरीली ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब अपनी जगह से चल फिर तो सकते नहीं है. और ये एक जगह पर मतलब एकदम जड़ के थ्रू, जो जड़ होती है, जो एंकर होता है जिसको रूट बोलते हैं, सबस्ट्रेट से लगी हुई होती है. ठीक है, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि इनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएशन होता है. जैसे कि लिखा मेंशन किया हुआ है मैंने, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन लीडिंग टुवर्ड्स ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंकरेज एंड सपोर्ट. ठीक है, तो इनमें क्या है कि सारी चीजों के लिए अलग अलग ऑर्गन्स मौजूद होते हैं. ठीक है, एंकरेज के लिए अलग होगा, रूट होती है. फोटोसिंथेसिस के लिए अलग होता है, सपोर्ट के लिए स्टेम रहता है. तो सबके लिए और हर एक प्लांट में वेरी करती हैं कुछ कुछ चीजें, है ना. वैसे मैक्सिमम में तो यही होता है. एंड इन हायर फॉर्म्स में आपके आ जाते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे जिसका. ठीक है, तो उसमें स्पेशलाइज्ड फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब मैकेनिज्म होती है पूरी. और वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर और कवरिंग टिश्यूज. ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्राइमरीली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना. यानी कि गैमीट मिलते हैं आपस में, जाइगोट बनाते हैं, एंड देन उनका डिवीजन होता है वाया माइटोसिस मियोसिस. ठीक है, हैप्लॉइड जनरेशन इज प्रोग्रेसिवली रिड्यूस इन हायर मेंबर्स ऑफ किंगडम. देखो जो हैप्लॉइड जनरेशन होती है यानी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली जो जनरेशन होती है वो हमें मिलेगी एल्गी में, फंजाई में मिल जाएगी, इनमें मिल जाती है. लेकिन जो एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें हैप्लॉइड नहीं, फिर उसमें डिप्लॉइड भी मिलता है, हैप्लॉइड भी मिल जाता है ना. जो कि हम प्लांट किंगडम जब पूरा पढ़ेंगे उसमें डिस्कशन करेंगे. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर. अब आ जाता है एनिमल किंगडम, विच इज द फिफ्थ एंड द लास्ट किंगडम इन विटेकर्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. तो एनिमल किंगडम में जो एनिमल्स होते हैं या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं मल्टी सेलुलर. ठीक है, यानी मल्टीपल सेल से बने हुए होते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं और सबकी जो सेल वॉल होती है ना वो ज्यादा स्टिफ नहीं होती है. ठीक है, मतलब सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती. और सेल्यूलोज जो होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, थोड़ा सा हार्डर होता है, थोड़ा सॉलिड होता है. लेकिन एनिमल सेल्स में क्या रहता है कि सेल वॉल इतनी ज्यादा स्टिफ नहीं होती हैं. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना उसमें, इसलिए दे आर डिवॉइड ऑफ प्लास्टिड एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. मतलब आपको यहाँ पे प्लास्टिड नहीं मिलेंगे, प्लास्टिड नहीं है तो ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं है. ठीक है, न्यूट्रिशन इज प्राइमरीली ingestive and digestion is in an internal cavity. इसका क्या मतलब है, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, खाना वाना कैसे खाते बनाते हैं ये. तो न्यूट्रिशन भी देखो इसमें दो तरीकों से हो जाता है. वैसे तो बेसिकली जो फूड का डाइजेशन के जो टाइप है वही चार तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दो ही बता रही हूँ आपको. इंजेस्टिव जो डाइजेशन होता है, इसमें ना फूड खाना पड़ता है ऑर्गेनिज्म को, फिर वो आपकी इंटरनल कैविटी में जाता है और वहां पे डाइजेशन होता है. लेकिन कुछ फॉर्म्स जो होती हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एब्जॉर्प्टिव होते हैं, मतलब क्या करते हैं, मुंह से नहीं खा रहे हैं खाना. ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट से. जैसे अमीबा है ना, उसकी कोई कैविटी होती है, उससे वो कैप्चर कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है फूड को. ठीक है, उसको फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस भी बोल देते हैं, लेकिन बहुत आगे की बात हो गई, हम यहीं रहते हैं. ठीक है, रिप्रोडक्शन इज मेनली सेक्सुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है भाई एनिमल्स में. दे हैव डेवलप्ड द सेल्स विद एन एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट. मतलब उनकी सेल्स में, सेल्स भी केवल एक तरीके की तो है नहीं, पूरी बॉडी में अलग अलग सेल्स हैं भाई.
तो उनकी जो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं एनिमल सेल्स में, मतलब एनिमल किंगडम की जो ऑर्गेनिज्म है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी मसल्स वगैरह को, उन सेल्स को, तो वो मसल सेल्स में कंसिडर हो जाती हैं। ट्रांसमिट इम्पल्सेस, मतलब नर्व सेल्स होती हैं इनमें, है ना? ये क्या करते हैं, ये इम्पल नर्व सेल्स जो होती हैं इनकी, ये कंट्रोल करती हैं बॉडी को, ठीक है? कि हमने क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है ना? कोई भी एक्शन करने के लिए, ठीक है? नर्व सेल का काम करना इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हमको एनिमल सेल में मिलती है। तो मसल सेल्स और एनिमल सेल्स जो है प्लांट किंगडम में आपको कहीं नहीं मिलेंगी, एनिमल किंगडम में मिलेंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और अब इसमें एक टॉपिक रह गया है, वायरस, पाइथोइट्स एंड prions का। We will discuss it soon. Thank you for watching, guys.